वो देख रहा था उस फोन की स्क्रीन को, जहां अभी अभी एक छोटा सा कोड इंस्टॉल हो रहा था। 6.2 किलोबाइट का, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बिना पता चले। प्रॉब, अनंत श्रीवास्तव का वायरस। अब राशिद मलिक का फोन भारत के कब्जे में था। हर कॉल, हर मैसेज, हर लोकेशन, हर फोटो, हर चीज। शहाबुद्दीन ने उस रात अपने बेटे से कहा, बेटा तुम बच जाओगे। सलीम ने पूछा, लेकिन अब्बू हम बचेंगे? शहाबुद्दीन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो खुद शायद नहीं बचेगा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। बेटे की जान उसकी जान से बड़ी थी। उसी रात 2:30 बजे राशिद मलिक का फोन उनके ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट हुआ। जैसे ही कनेक्ट हुआ, स्लीपर एक्टिव हो गया। वायरस ने खुद को ऑफिस के कंप्यूटर में कॉपी कर लिया। ऑटोमेटिक, साइलेंट। अनंत श्रीवास्तव दिल्ली में अपनी लैब में बैठा देख रहा था। उसकी स्क्रीन पर एक ग्रीन डॉट जल उठा। एक्सेस ग्रांटेड। शालिनी चिल्ला उठी, हो गया। राहुल ने हाई फाइव दिया, लेकिन अनंत शांत था। उसने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगला स्टेज, ईटिंग बॉम्ब। उसे कंप्यूटर से पूरे नेटवर्क में फैलना है। इसमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। अगले 14 दिन अनंत ने रात दिन स्क्रीन देखी। धीरे धीरे ईटिंग बॉम्ब पाकिस्तानी मिसाइल नेटवर्क के हर नोड में घुस रहा था, जैसे एक मकड़ी अपना जाल बुनती है, बिना किसी को पता चले। 21 जनवरी 2019 रात 3 बजे अनंत की स्क्रीन पर सारे ग्रीन डॉट्स जल उठे। नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज्ड। ईटिंग बॉम्ब तैयार था। अब बस जरूरत थी उसे एक्टिवेट करने की, और वो एक्टिवेशन होगा 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे, जब भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 बालाकोट में घुसेंगे। ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम बंद हो जाएगा। पाकिस्तान के पास होगा सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में उन्हें फैसला लेना होगा। या तो जवाबी हमला करें, जो नहीं कर पाएंगे, या फिर भारत की शर्तें माने। लेकिन अनंत को क्या पता था कि उससे पहले कुछ और होगा, कुछ ऐसा जिसने पूरी प्लानिंग लगभग बर्बाद कर दी। रॉ के चीफ सैमन गोयल के ऑफिस में एक फोन आया, किसी गुप्त स्रोत से। सर, हमारी टीम में एक गद्दार है। गोयल चौंक गए। कौन? नहीं पता, लेकिन उसने पाकिस्तानी एजेंसियों को सूचना दे दी है कि भारत कोई बड़ा साइबर ऑपरेशन प्लान कर रहा है। गोयल ने तुरंत डोभाल को फोन लगाया। डोभाल ने कहा, तुरंत जांच करो, हर आदमी की, रॉ से लेकर अनंत की टीम तक। जांच शुरू हुई। हर कॉल रिकॉर्ड, हर ईमेल चेक, हर आदमी की लोकेशन ट्रैक। 3 दिन में गद्दार पकड़ा गया। वो था अनंत की टीम का ही एक सदस्य, अरुण। वही अरुण जिसे अनंत ने खुद ट्रेनिंग दी थी। वही अरुण जिसके हाथों ने वायरस का कोड लिखा था। अरुण ने कबूल किया। उसे पाकिस्तानी एजेंसी ने 2 करोड़ रुपए दिए थे। बदले में उसे ऑपरेशन की जानकारी देनी थी। लेकिन अरुण को पूरी जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि कोई बड़ा ऑपरेशन है। इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ संदेह था, सबूत नहीं। गोयल ने अरुण को गिरफ्तार कर लिया। उसे एक गुप्त जेल में डाल दिया गया, जहां से कोई बाहर नहीं आता। डोभाल ने अनंत को बुलाया। अनंत, अब हमें ऑपरेशन तेज करना होगा। पाकिस्तान को शक हो गया है। वो अपने सिस्टम की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। अनंत ने कहा, सर, हम 26 फरवरी से पहले एक्टिवेट कर सकते हैं? नहीं, हवाई हमला 26 तारीख को ही है। तब तक तुम्हारा वायरस एक्टिव रहेगा? जी सर, स्लीपर मोड में है, किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, अब जाओ। और हां, अपनी टीम में किसी पर भरोसा मत करना। अरुण जैसे और भी हो सकते हैं। अनंत लौटा। उसने अपनी टीम से कुछ नहीं कहा, बस उसने हर लाइन ऑफ कोड को दोबारा चेक किया। 100 बार, 1000 बार, सब कुछ परफेक्ट था। अब बस इंतजार था 26 फरवरी का। 25 फरवरी की रात
अनंत ने अपनी भाभी को फोन किया। भाभी, कल बहुत बड़ा दिन है। क्या होगा अनंत? भैया का बदला पूरा होगा। सावधान रहना बेटा। जय हिंद। उसने फोन रख दिया। वो अपनी लैब में था। चारों तरफ सर्वर थे, स्क्रीन्स थीं, डेटा था। उसके सामने था पाकिस्तानी मिसाइल नेटवर्क का पूरा मैप। हर मिसाइल, हर बेस, हर लॉन्चर, हर कमांडर, सब कुछ। अनंत ने अपने लैपटॉप पर एक फाइल खोली। कोड नेम काली देवी। एक्टिवेशन टाइम 26 फरवरी 2019, 3:30 भारतीय मानक समय। उसने सेव बटन दबाया। अब सब कुछ ऑटोमेटिक था। एक्टिवेशन टाइम आते ही वायरस फैल जाएगा। पाकिस्तान के हर कंप्यूटर में, हर मिसाइल में, हर रडार में, सब कुछ ठप। अनंत ने अपने भाई की फोटो देखी। भैया, आपका दिन आ गया। 26 फरवरी सुबह 3:25 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमान हवा में थे। वो पाकिस्तान की सीमा में घुसने वाले थे। टारगेट बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप। उधर रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का वॉर रूम। मेजर जनरल राशिद मलिक अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने था वो सुपर कंप्यूटर जो पूरे मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल करता था। सब कुछ नॉर्मल था। रात 3:29:50 बजे 10 सेकंड बचे थे। अनंत ने दिल्ली में अपनी आंखें बंद कर ली। उसने प्रार्थना की। रात 3:30 बजे एक्टिवेशन। वायरस फैल गया। राशिद मलिक की स्क्रीन चमकी। एक पॉपअप आया, सिस्टम अपडेट इन प्रोग्रेस, कृपया प्रतीक्षा करें। राशिद मलिक ने भौहें चढ़ाई। अपडेट इस समय? उन्होंने अपने टेक्निकल ऑफिसर को बुलाया। यह क्या है? ऑफिसर ने स्क्रीन देखी। सर, कोई अपडेट तो नहीं है। तो ये क्या है? ऑफिसर ने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर, सिस्टम हैंग है। हैंग? कैसे हैंग? यह सुपर कंप्यूटर है। सर, मुझे नहीं पता। तभी एक और स्क्रीन पर रडार चमका। भारतीय विमान सीमा पार कर रहे थे। राशिद मलिक चिल्लाए, काउंटर अटैक की तैयारी करो, मिसाइलें लॉन्च करो। ऑफिसर ने बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। फिर दबाया, फिर कुछ नहीं। सर, मिसाइलें रिस्पॉन्स नहीं कर रही। क्या? सारी मिसाइलें डिसेबल हैं। राशिद मलिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने आर्मी चीफ बाजवा को फोन लगाया। सर, हमारा पूरा मिसाइल सिस्टम डाउन है। बाजवा चुप थे। कुछ सेकंड बाद बोले, भारत ने किया है। लेकिन कैसे? पता नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पास 10 मिनट है। या तो सिस्टम ठीक करो या फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। राशिद मलिक पसीने पसीने हो गए। उनके सामने स्क्रीन पर अब एक नया मैसेज चमक रहा था, हिंदी में। ये हमारी सहनशीलता है, हमारी कमजोरी नहीं। वॉर रूम में अफरा तफरी मच गई। हर कोई चिल्ला रहा था, करो कुछ, मिसाइलें लॉन्च करो, भारत को जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब देने के लिए मिसाइलें चाहिए थी और मिसाइलें जवाब नहीं दे रही थी। राशिद मलिक ने अपने बेस्ट टेक्निकल ऑफिसर को बुलाया। तुम्हारे पास 10 मिनट है, सिस्टम ठीक करो। ऑफिसर ने कहा, सर, यह कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, यह वायरस है। इतना एडवांस वायरस जो हमारी सारी फायरवॉल क्रॉस कर गया। तो इसे ठीक करने में हफ्तों लग जाएंगे। राशिद मलिक बेहोश होने के कगार पर थे। उन्होंने बाजवा को दोबारा फोन लगाया। सर, सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। बाजवा ने कहा, तो फिर भारत से बात करो। क्या बात करूं? शर्तें मानो। उनका पायलट उन्हें वापस दे दो। लेकिन सर, हमारी इज्जत से बड़ी सेना है। अगर हमारे पास मिसाइलें नहीं होंगी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इज्जत तो बाद में देख लेंगे। राशिद मलिक ने फोन रख दिया। उन्होंने अपने सामने की स्क्रीन देखी। वो हिंदी का मैसेज अब भी चमक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने सहायक से कहा, भारत के एनएसए को फोन लगाओ। दिल्ली, साउथ ब्लॉक। अजीत डोभाल के ऑफिस में फोन बजा। डोभाल ने उठाया। हेलो डोभाल साहब, मैं जनरल बाजवा बोल रहा हूं। हाँ जनरल साहब, सुन रहा हूं। आपका आदमी हमारे सिस्टम में है, उसे बाहर निकालो।
कौन सा आदमी? बकवास मत करो डोभाल, हमारा पूरा मिसाइल सिस्टम डाउन है। तो हम आपके पायलट को छोड़ देंगे, बस अपना वायरस वापस लो। डोभाल मुस्कुराए। जनरल साहब, आपने हमारे पायलट को पकड़ा ही क्यों? वो तो आपकी हद में भटक गया था, हमने तो कोई शिकायत नहीं की। डोभाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके पास 10 मिनट थे, 8 मिनट बीत चुके हैं, अब आपके पास 2 मिनट है। या तो हमारा पायलट वापस भेजिए या फिर आपका सिस्टम फॉरएवर चला जाएगा। बाज चुप थे। और हां, एक और बात, आपके जनरल राशिद मलिक की प्राइवेट चैट हमारे पास है, जिसमें वो हमारे साथ व्यापार की बात कर रहे हैं। अगर वो लीक हो गई तो आपकी ही सेना उन्हें मार डालेगी। बाजवा ने फोन पटक दिया, लेकिन वो जानता था डोभाल सही कह रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने राशिद मलिक को फोन लगाया। पायलट को छोड़ो तुरंत। लेकिन सर, मैंने कहा छोड़ो। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर। हजारों भारतीय जमा थे। वो अपने पायलट अभिनंदन वर्धमान का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी सीमा से एक कार आई। उसमें बैठे थे अभिनंदन, वर्दी में, मूछें थी, आंखों में आंसू थे। वो कार से उतरे। भारतीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अभिनंदन ने सलामी दी। जय हिंद। हजारों लोग चिल्लाए, जय हिंद, जय हिंद। लेकिन उसी समय रावलपिंडी के वॉर रूम में राशिद मलिक अपनी स्क्रीन देख रहे थे। वो मैसेज अब भी चमक रहा था। ये हमारी सहनशीलता है, हमारी कमजोरी नहीं। उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा, अब क्या? ऑफिसर ने कहा, सर, अब मैसेज बदल गया है। स्क्रीन पर नया मैसेज था। अगली बार मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही आपका सिस्टम मर चुका होगा। शुभ रात्रि। और फिर स्क्रीन बंद हो गई। सिस्टम वापस ऑनलाइन आ गया, लेकिन अब राशिद मलिक को पता था भारत उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। और वो ताकत सिर्फ बंदूक और बम से नहीं, बल्कि एक छोटे से वायरस से आई थी। शहाबुद्दीन, वो चाय वाला, 3 महीने बाद पकड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसके घर छापा मारा। उन्हें मिला एक बैग जिसमें 40 लाख रुपए थे। शहाबुद्दीन ने कबूल कर लिया। हाँ, मैंने किया। किसके लिए? मेरे बेटे के लिए। तुम्हारे बेटे का इलाज किसने कराया? मुझे नहीं पता। किसने दिया तुम्हें यूएसबी? मुझे नहीं पता। किसके लिए काम करते थे तुम? मुझे नहीं पता। वो सच में नहीं जानता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए जासूसी की और उसे इसकी सजा मिली। उसे क्या सजा मिली कोई नहीं जानता, क्योंकि शहाबुद्दीन का शव कभी नहीं मिला। गायब, बस जैसे वो था ही नहीं। उसकी रेहड़ी अगले दिन से नहीं लगी। चौरंगी चौक पर अब कोई चाय नहीं बेचता। लोग भूल गए उसे। पाकिस्तान भूल गया, भारत भी भूल गया। लेकिन अनंत श्रीवास्तव ने उसे नहीं भुलाया। उसने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, शहाबुद्दीन, तुम्हारा नाम इतिहास में नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेगा। तुमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम हीरो हो। फिर उसने डायरी बंद कर दी और काम पर लग गया, क्योंकि दुश्मन अभी भी बैठा था और अनंत को अभी और भी ऑपरेशन करने थे। 2024। अनंत श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं थे। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसे जहर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चाबियां थीं जिनसे पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम आज भी बंद किया जा सकता था, और भारत सरकार नहीं चाहती थी कि वो चाबियां किसी और के हाथ लगें। तो अनंत को मरना पड़ा, चुपचाप, बिना किसी तमगे के, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी को पता चले। उसकी टीम आज भी काम कर रही है। शालिनी अब रॉ की साइबर विंग की चीफ है। राहुल अपनी खुद की साइबर सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। विक्रम और दीपा अब दूसरे ऑपरेशंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो कभी नहीं भूलते उस रात को, जब उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेना को घुटनों पर ला दिया था, बिना एक गोली चलाए, बिना एक जवान खोए, बस एक वायरस से। और आज 2026 में रावलपिंडी के उस कमांड सेंटर में एक पुरानी हार्ड ड्राइव आज भी रखी हुई है, जो बंद नहीं होती, जो फॉर्मेट नहीं होती। और हर रात ठीक 2:30 बजे
उस स्क्रीन पर चमकती है एक लाइन, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये कहानी थी उन गुमनाम सैनिकों की जिनके हथियार ना तो बंदूक थे और ना बम। उनका हथियार था एक कप चाय और एक कंप्यूटर स्क्रीन। एक बूढ़ा चाय वाला जिसने अपने बेटे की जान के लिए अपनी जान दे दी। एक साइबर योद्धा जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी और खुद गुमनाम हो गया। और एक पूरा देश जो चुपके से चुपचाप अपने दुश्मनों को मात दे रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने घर के पास वाले चाय वाले पर नजर रखें। कभी पता नहीं चलता, वो भी कोई शहाबुद्दीन निकले। जय हिंद, जय भारत।